देखिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और उनको नंबर लाइन पर, रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर 3 पर आता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में बोलें तो इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? यानी ऐसा समुच्चय का मतलब होता है एक ग्रुप बना देना किसी भी चीज़ का। तो ऐसा ग्रुप जिसमें धन संख्याएं और ऋण संख्याएं दोनों ही शामिल होती हैं, शून्य को भी शामिल करके। यानी ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर के चलती हैं और -1, 0, 1 और अनंत तक चली जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण अंक। देखो यहाँ देखेंगे, पूर्ण मतलब सारे, अंक मतलब गिनतियाँ। तो सारी गिनतियाँ जिसमें आती हैं तो उसमें प्लस की भी और माइनस की भी शामिल होती हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन एवं ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें शून्य भी शामिल होता है। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक और इसको प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल आई से। तो याद रखना इसका सिंबल है कैपिटल आई। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम नंबर रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे? अब नंबर रेखा, नंबर लाइन हम बनाएंगे। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब इसमें देखिए हम दोनों ही तरफ एरो लगाएंगे। दोनों तरफ एरो क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें ना ही तो नेगेटिव वाली की तरफ पता है कहाँ से स्टार्ट होकर आ रही हैं वो संख्याएं, और पॉजिटिव वाली की साइड भी हमको कोई पता नहीं है कहाँ से संख्याएं कहाँ तक जाएंगी। ठीक है। इसके ठीक बीच में हम लेंगे 0, उसके इधर हम लेंगे लेफ़्ट में -1, -2, इस प्रकार इधर लेंगे +1, +2, इस प्रकार। तो ये है पूर्णांक। जो हमारी संख्याएं हैं उनका नंबर रेखा पर इस तरह से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब आप एक चीज़ और देखोगे कि पूर्णांक जो होती हैं संख्याएं वो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक तो पॉजिटिव जिनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक, एक होती हैं नेगेटिव जिनको हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है। और इसको आपको पता ही है, हम बताया गया आई से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो आई प्लस अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है धन पूर्णांक, और आई अगर कहीं माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऋण पूर्णांक। अच्छा, एक बात और है, इसको प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल और है जेड। जेड से भी हम पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। अगर जेड पे हम प्लस लगा दें तो धन पूर्णांक और माइनस लगा दें तो ऋण पूर्णांक, और उसके बाद फिर अगर हम केवल और केवल जेड लिखते हैं तो उसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं शामिल हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम इनका निरूपण करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन है दिया हुआ है इस तरह से कि -3 एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, इसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित कीजिए। तो नंबर लाइन पर प्रदर्शित करेंगे तो दोनों तरफ हम एरो लगा करके बनाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। बीच में लेंगे 0, इधर -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3, ये आगे चलते जाएंगे, ये भी आगे चलते जाएंगे। अब -3 करना है हमको, तो 0 से हम कितने दूर चलेंगे? 3 तक चलेंगे। तो ये जो भाग है, इतना वाला जो भाग है, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये करता है -3 को। ठीक है। अगर +3 होता तो हम इधर की तरफ चलते, माइनस है तो इधर की तरफ चलेंगे। तो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबका सिंबल एक ही है, बस हमको ये याद रखना है कि हम किस संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमको संख्याएं लेनी है, नंबर रेखा पर 1 से स्टार्ट करेंगे, और पूर्ण संख्याओं को लेंगे
तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और पूर्णांकों को लेंगे तो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक के सारे नंबरों को हम नंबर रेखा पर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पर, परिमेय संख्याएं। क्योंकि 2 संख्याओं को हम लास्ट वीडियो में बता चुके थे, अब इसके बाद ये नेक्स्ट थी, तो हम नंबर 4 पर आ गए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर सबसे पहले हमको पहचान आनी चाहिए क्या होती है। तो ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1/3, 5/2, 7/3, 4/3, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अंश बटे हर में लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको नंबर लाइन पर यानी कि रेखा पर निरूपित किस प्रकार करते हैं, और इनको हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? तो इनको प्रदर्शित करने का साइन है Q। ठीक है, Q से इनको प्रदर्शित करते हैं, और ये प्लस की भी होती हैं और ये माइनस की भी होती हैं। ये संख्याएं प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं। जैसे कि -1/3, -5/2 और प्लस का 5/2, तो ये संख्याएं प्लस भी होती हैं और माइनस भी होती हैं। और Q में अब किस प्रकार की संख्याएं आ जाएंगी? यानी Q अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनेटिव से आएंगी, यानी हमको पता नहीं है कुछ भी, और प्लस इन्फिनेटिव तक सभी संख्याएं आ जाएंगी जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। उनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो सभी कैसी बोली जाएंगी? परिमेय संख्याएं बोली जाएंगी। अब हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको अब नंबर रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि नंबर लाइन जो हम बनाएंगे उसको किस प्रकार बनाएंगे। तो इसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि कहाँ से स्टार्ट होगी। माइनस में कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है और प्लस में कहीं तक भी जा सकती है। तो सेम नंबर लाइन जो बनेगी हमारी वो बनेगी पूर्णांकों वाली, यानी कि माइनस के इन्फिनेटिव से प्लस के इन्फिनेटिव तक। बीच में हम लेंगे 0, यहाँ पर -1, -2, -3, 1, 2 और 3। ठीक है, बराबर बराबर पर लेंगे, आगे तक ये संख्याएं ऐसे चलती जाएंगी। इसके बाद ये भी सेम बिल्कुल पूर्णांकों वाला ही पूरा प्रोसेस है परिमेय संख्याओं का। ठीक है, अब इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, हमको दिया है कि -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अब इसको सरल रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब हमको क्वेश्चन में दे दिया कि -3/2 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो संख्या चाहे कोई भी है, हमको नंबर लाइन कैसी बनानी है? दोनों तरफ एरो वाली। बस ये आपको याद रखना है। अगर प्राकृतिक संख्या दी है तो एक तरफ एरो लगाना है, 1 से स्टार्ट करनी है। पूर्ण संख्या दी है तो एक तरफ एरो लगाना है, 0 से स्टार्ट करना है। और पूर्णांक दिया है तो दोनों तरफ एरो लगाना है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जाना है। और सेम प्रोसेस करना है हमको परिमेय संख्या में। तो यहाँ से हम बीच में लेंगे 0, इधर -1, -2, -3, आगे चलेंगे, इधर 1, इधर 2, इधर 3, आगे चलेंगे। हमको प्रदर्शित करना था -3/2। अब देखेंगे -3 कहाँ पर है, तो -3 प्रदर्शित है लेफ़्ट साइड में। अब अपॉन में 2 नहीं है, तो इन सभी के अपॉन में अपने ही पास से 2 लगा दोगे दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया? -1/2, -2/2 मतलब 1, -3/2, 1/2, इधर 2/2, 1, इधर 3/2। तो हमको प्रदर्शित करना था -3/2। तो -3/2 देखिए कहाँ तक है? -3/2 0 से लेकर के कहाँ तक है?
यहाँ तक है, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो ये जो पोर्शन हमको दिखाता है, क्या दिखाता है, माइनस का 3/2 परिमेय संख्या। ठीक है, प्लस का 3/2 लेंगे तो यहाँ तक ले लेंगे, और 5/2 लेंगे तो इसी तरह से 1 2 3 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, सबके अपॉन में 2 आ जाएगा, तो इस प्रकार ये 5/2 यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था परिमेय संख्याएं। इसके बाद एक प्रकार की संख्याएं और होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय नंबर 5, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं व्यक्त कर सकते या लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि √2, √5, √7, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इनको भी हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मेथड है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस पर हम अभी ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद हम एक टॉपिक और है इसमें छोटा सा, कि संख्याओं की परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसको और देख लीजिए। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या कौन सी होती है, जैसे 5 की परवर्ती संख्या क्या होगी, जो उसके राइट साइड में आने वाली संख्या है, यानी 5 की जो आगे संख्या आएगी उसको हम बोलते हैं परवर्ती। और पूर्ववर्ती कौन सी होती है, जो लेफ्ट में आती है, यानी कि पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या, जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1 उसमें से माइनस कर दो। इस प्रकार हम समझ लेंगे कि 5 इधर है, 5 के इधर आने वाली संख्याएं पूर्ववर्ती होंगी और 5 के इधर आने वाली संख्याएं होंगी परवर्ती। तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि या ये समझ लीजिएगा 1 को माइनस करते हुए जाओ तो पूर्ववर्ती संख्याएं मिलती जाएंगी, और 1 प्लस करते चले जाओ किसी संख्या में तो उसकी परवर्ती संख्याएं मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, सरल रेखाओं पर प्रदर्शित करना। तो ये इस प्रकार होता है, आगे आप अपनी क्वेश्चन बुक से करोगे। और आज के लिए बस यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।